अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है जो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने किए थे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.3, ठीक है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये फुल एक्सरसाइज है। इसमें बास क्वेश्चंस में खुद ट्राई करूंगा और उसके बाद बास क्वेश्चन जो है वो आप लोग घर में इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करेंगे। ठीक, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे कहा गया है कि हमारे पास रियल रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है अंडर द रूट 36 मीन्स 36, अंडर द रूट 36। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ये जो है देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को कहा है कि जब ये अंडर द रूट ये रेडिकल साइन आ जाता है तो ये इक्वल होता है 1/2 के। तो ये 36 जो है ये सेम एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और ये रेडिकल फॉर्म जो है ये 1/2 में बदल जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल। इसमें मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने इस रेडिकल साइन को कन्वर्ट कर दिया है किसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो भी सिर्फ इस साइन को चेंज करके, मींस कि इसको मैंने 1/2 कर दिया है। ठीक है, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो सेम है, एज इट इज है। आप इस साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2 में। यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है वो है ये वाला 1000 वाला। तो 1000 को आप एज इट इज रहने दें। ठीक है, और ये सेम सिमिलर है एज इट इज इस चीज की। ठीक है, तो आप अगर इसको मैं ट्राई करूं तो यहाँ पर 1000 है, फिर रूट है, तो 1000 को एज इट इज रहने दें और इस रूट को चेंज कर दें 1/2 में। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं ले लूं तो यहाँ पर सिर्फ क्यूब रूट है और कुछ भी नहीं है, तो इस 8 को मैं एज इट इज रहने दूंगा। ये देखिए ये इजी क्वेश्चन है, इतने मसले नहीं है इसमें। इस 8 को मैं एज इट इज रहने दूंगा, सिर्फ इस क्यूब रूट को मैं 1/3 में चेंज करूंगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, तो इसमें क्या है? इसमें अंडर द रूट 5 - 6 a² होल क्यूब है, तो इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। 5 - 6 a² होल क्यूब एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ये जो अंडर द रूट है ये चेंज हो जाएगा 1/2 में। तो 1 टाइम्स 3 आ जाएगा, तो 5 - 6 a² होल 3/2, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें इतना मुश्किल या इतना पैनिक होने वाली या इतना कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसमें ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, तो इसको अगर मैं ट्राई करूं तो ये अंडर द रूट क्यू है और बाहर एन है। देखिए इन चीज़ों से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। यहाँ पर जो भी हो, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ हो, इस चीज़ों की कोई परवाह आपने नहीं करनी, सिर्फ इसको 1/2 में आपने चेंज कर लेना है। 1 बाय यहाँ पर जो नंबर हो उसमें आपको सिर्फ ये उसमें चेंज कर देना है। यहाँ पर क्यू एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर जो एन है ये 1/n बन जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर। ठीक है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग फोटो ही करें। ठीक है, कि इससे क्या आंसर आएगा। तो आप इसको अगर कॉपी में लिखना चाहते हैं, इससे पिक्चर लेना चाहते हैं, तो आप ले लें, नोट कर लें, और मैं इसको साफ करके ये तीसरा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि इसमें हमने अब इस फॉर्म्स को रेडिकल फॉर्म में चेंज कर देना है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें, -7 है, 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 का मतलब ये है कि -7 एज इट इज रह जाएगा, 1/3 से क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा हुआ है कि x है उसकी वैल्यू -3/2 है, तो यहाँ पर x के ऊपर -3 एज इट इज रह जाएगा। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि ये 1/2 बन जाएगा और ये x³ आपस यहाँ पर ही रह जाएगा और इससे मेरे पास स्क्वायर रूट बन जाएगा। इस 1/2 से स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो वो भी एज इट इज है, कोई मसला नहीं है उसमें। ये -8 है, फिर उन्होंने पावर लिया हुआ है 1/5 का, तो यहाँ पर 1/5 से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर -8 आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है और यहाँ पर 5th रूट इससे बना लेना है। यहाँ पर इससे 5th रूट बन जाएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये फिफ्थ वाला फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में y लिया हुआ है और इसके ऊपर 3/4 है। तो देखिए जो भी हो कोई मसला नहीं है, y को एज इट इज रहने दे, 3/4 को मैं 3 × 1/4 लिख सकता हूँ, उसके बाद y को एज इट इज रहने दे और मैं यहाँ से इससे फोर्थ रूट बना दूंगा, इससे फोर्थ रूट बन जाएगा और y³ एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन था और फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो था वो b है, उसके ऊपर 4/5 है। तो ये देखिए ये b एज इट इज 4 × 1/5 बन जाएगा। ठीक है, और b पावर 4 एज इट इज, ये फिर फिफ्थ रूट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोई मसला नहीं है, ये इजी है, क्वेश्चन इजी है। लास्ट वन क्वेश्चन है, ये आप घर में ट्राई कर ले, ये जो वाला क्वेश्चन है ये आप घर में ट्राई कर ले कि 3x पावर 1/3 कि इससे आप लोगों के पास क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करें, इन स्टेप्स को, और ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, और इसके अलावा आप इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर दे, उस पर एक वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी। तो फिर आप लोग उसके एग्जांपल्स में जो भी प्रॉब्लम्स हो तो वो मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूँ। अब ये जो है तो इसको आप लोग नोट कर ले, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है, अच्छा, तो अब ये सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को अगर आप ले लें √125x³। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आप लोगों ने चेंज करना है इस फॉर्म को, एक रेडिकल फॉर्म को, स्टेप नंबर 1 में आपने रेडिकल फॉर्म को चेंज करना है टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कैसे, मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 2 रहने देना है और यहाँ पर जो क्यूब रूट है ये 1/3 बन जाएगा, चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर ये जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करनी है 125। ठीक है, तो ये किस चीज़ का क्यूब बनता है, अगर आप 5 × 5 करते हैं तो ये मेरे पास 125 बन जाता है। मीन्स कि अगर 5 का मैं क्यूब लूँ तो ये 125 बन जाता है। तो इसी जगह पर मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ कि 5 का क्यूब लेने से x, और ये हमारे पास बन जाएगा 1/3। अब ये 1/3 इस पर भी है, इस पर भी है, होल है ना। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अब ये 1/3 इन दोनों पर हम ले लेते हैं, तो 5³ पे भी आप 1/3 ले लो और x पे भी आप 1/3 ले लो, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5x 1/3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन मीन्स कि आप लोगों को अगर एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म और रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में चेंज करना आ गया है तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है तो वो भी इंतहाई ईजी है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, 8 है, फिर डिवाइड किया है 27 पे, फिर इसका क्यूब रूट लिया हुआ है। तो इजीली इसको भी जब हमने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में चेंज किया था फिर हमने सॉल्व किया है, तो इसको भी आप चेंज कर लें। चेंज करने के बाद ये बन जाएगा 8 डिवाइड बाय 27, ये 1/3 बन जाएगा। इसके बाद हमें पता है कि हम अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें 8 आता है, 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 27 आता है। 2 1 1 1 क्यूब बन जाएगा, 3 1 1 1 3 क्यूब बन जाएगा। अब ये दोनों पर आप ले लें, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे आंसर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, साफ करके मैं ये बाकी के क्वेश्चंस करा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो वाला क्वेश्चन है फोर्थ वाला इजी है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, 3y - 5 होल स्क्वायर, फिर इसके ऊपर अंडर रूट लिया हुआ है स्क्वायर रूट, तो इसको आप एज इट इज रहने दें। ठीक है, और सिर्फ इस वाले रूट को आप चेंज कर दें 1/2 में, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3y - 5 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारे पास 6√8। अब ये 6√8 जो है तो इसको मैं इजीली कर सकता हूँ, 6 को मैं एज इट इज रहने दूंगा। अब ये स्क्वायर रूट है तो हमने कोशिश करनी है कि अंदर की जो वैल्यू है इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करें। ठीक है, तो ये 8 का तो हमारे पास क्यूब बन रहा है 2 × 2 × 2, लेकिन इसको अगर हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको हम इजीली इस तरह कर सकते हैं। देखिए 2 × 2 × 2 तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये दो जो हैं इनको मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा, स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूंगा, और ये एक एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को सिर्फ मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट है ये इस पर भी है, इस पर भी है, तो ये 6 आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा। 2 6 2 टाइम्स 8, 6 2 टाइम्स 12, तो 12 √2 मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है इसकी तरफ जाएंगे। ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 54x³ y³ z² और फिर हमारे पास है क्यूब रूट है, सॉरी। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि ये क्यूब रूट सब पे ले लेना है। ये मैं इस पर भी ले लेता हूँ, ये मैं इस पर भी ले लेता हूँ, ये इस पर भी आ जाएगा और ये इस z² पर भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको अगर मैं लिख दूं 2 × 27, 2 × 27 हमारे पास आता है 54। ठीक है, तो ये क्यूब तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो x रह जाएगा, ये y रह जाएगा, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। अब इसके बाद हमें पता है कि √2 मल्टीप्लाई अगर 3 का मैं क्यूब लेता हूँ तो उससे मेरे पास 27 आता है, मीन्स के 3 × 3। ठीक है, तो ये तो एज इट इज आ जाएंगे मेरे पास। अब ये जो है तो ये 2 पर अलग है और ये जो है ये 3 पर अलग है और ये एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 3xy रह जाएंगे, ये भी क्यूब में ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्यूब बन जाएगा, ये 2z² आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी है, कोई मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई हो। ठीक है, और इसमें जो भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह इसके आने वाली जो वीडियो है वो हम इसके रूल्स पे करेंगे कि हमारे पास बेसिस सेम होंगे तो क्या होगा, बेसिस एडिशन में सेम होंगे तो क्या होगा, डिवीजन में सेम होंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में सेम होंगे तो क्या होगा, और उस पर हम फिर क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। इसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। जो भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।